बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवक नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, कई भगत जी का यह कहना है कि भजन में मन क्यों नहीं लगता। हमारे श्री गुरु महाराज श्री तीसरी पातशाही जी के वचन है कि कुदरत की रचना में हर एक वस्तु की अपनी अलग अलग तासीर होती है। जिस वस्तु का प्रयोग करो तबीयत पर उसी का असर होना आवश्यक है। इसी भांति मनुष्यों के अंतर की तासीर भी पृथक पृथक है। जिस मनुष्य की संगत करोगे, जिसके साथ प्यार करोगे, जिसके पास हर समय उठना बैठना और बोलचाल जारी रखोगे, उसके अंतर की तासीर आपके अंतर में अवश्य प्रवेश करेगी। उससे आप बच नहीं सकते, अर्थात उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा और चिरकाल तक ऐसा आचरण करने से आपका मन भी उसी के रंग में रंग जाएगा। इसी प्रकार संतों की भी अपनी तासीर है। जब आप संतों के सत्संग में बैठकर उनके वचन सुनने की आदत बनावेंगे तो उनका असर भी आप पर अवश्य होगा। मन संतों की संगत की सहायता से एक दिन भक्ति के रंग में रंग जाएगा। फिर उसे भजन में भी रस आने लगेगा। जो प्रेमी यह प्रश्न करते हैं कि वे भजन पर तो बैठते हैं किंतु मन नहीं लगता और न ही भजन में रस मिलता है, इसका कारण केवल यही है कि उनका मन मायावी पदार्थों में लग रहा है। मार्ग दो हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग मन के रुख को मायावी पदार्थों की ओर ले जाता है और निवृत्ति मार्ग पर चलने से मन का रुख अंतर्मुख होता है। अंतर शांति है और बाहर अशांति है। अंतर रूहानी खुशी है और बाहर बेचैनी है, क्योंकि मायावी पदार्थों की तासीर अशांति पैदा करने वाली है तथा भजन भक्ति की तासीर रूहानी खुशी एवं शांति देने वाली है। अगर किसी का मन अशांत रहता है तो इसका कारण साफ है कि वह या तो भजन करता नहीं, अगर करता है तो उसका मन भजन के समय भी संसार की दौड़ धूप में लगा रहता है। वरन कोई कारण नहीं कि मनुष्य भजन करे और उसे शांति न मिले। भजन में रस न मिलने का एक कारण और भी है जो जिज्ञासु को ध्यान में रखना चाहिए। वह यह कि भजन का समय एक तो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, अर्थात उस समय बाहर के कामों से मन को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वह समय उसका केवल भजन के निमित्त है। और दूसरे उस समय से कुछ पहले ही मन से बाहर के संकल्पों को निकालकर उसे अंतर्मुख कर लेने की आदत डालनी चाहिए, ताकि भजन के समय बाहर का कोई संकल्प न सताए। जो जीव हर समय मोह माया की तथा संबंधियों की उधेड़ बुन और उतार चढ़ाव में लगे रहने के आदी हो जाते हैं, उनको भजन में भी वही बातें याद आती रहती हैं। फिर वचन हुए कि हर काम की पूर्ति के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है।
पहली लगन और दूसरी समय और तीसरी परिश्रम। जब ये तीनों बातें इकट्ठी होकर पूर्ण शक्ति के साथ चल पड़ती है तो उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। लेकिन अगर तीनों में से एक बात भी अधूरी रह गई तो सफलता में संशय समझो। उदाहरण के तौर पर लगन है और समय नहीं है। अगर समय है लेकिन परिश्रम नहीं है तो ऐसी अवस्था में चाहे वह कार्य सांसारिक हो या परमार्थिक, सफलता नहीं होगी। फिर वचन हुए थे कि मनुष्य की सूरत में बड़ी भारी शक्ति मौजूद है। यह जिस तरफ भी पूर्ण रूप से एकाग्र होकर लग जाती है तो वह कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। जिसको भजन का रस लेना है उसको चाहिए कि इन बातों को ध्यान में रखे। वह यह कि समय एकांत हो, संसारी संकल्पों से मन साफ हो, सूरत एकाग्र हो और साथ ही यह विचार भी मन में बना रहे कि यह संसार कुछ नहीं है, इसका मोह प्यार दुखदाई है। हमारी अपनी संपत्ति तो केवल एक भगवान का भजन है। मन में ऐसे विचार रखने से भजन में वृत्ति लगेगी और रस भी आएगा, क्योंकि जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा भजन में वृत्ति कैसे लगेगी। तो इसलिए भजन करते समय सांसारिक मोह माया को त्याग कर मन को पूर्ण एकाग्र करके भजन अभ्यास में बैठना चाहिए। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। इस पापी को अपना ले हे दाता, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले हे दाता, पग पग तू ही संभाले। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। इस मझधार में तुम हो खेवैया। प्रभु आके मुझको बचा ले हे दाता, पग पग तू ही संभाले। प्रभु आके मुझको बचा ले हे दाता, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले हे दाता, पग पग तू ही संभाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।